पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रशिया के मास्को में मुनक्किदा इस चैंपियनशिप में हिंदुस्तान से 28 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इन्हें 71 मेडल हासिल हुए हैं। यह पहला मौका था कि पावर लिफ्टिंग में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इन 71 मेडल में 42 गोल्ड, 20 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इस मुकाबले में मुल्क हिंदुस्तान से हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में 12 कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें 31 मेडल हासिल हुए हैं। बेंगलुरु के वेंटेज पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग सेंटर में इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। देखा जाता है कि क्रिकेट जैसे खेल में कामयाब होने वालों को स्टार कहा जाता है, लेकिन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने वाले इन खेलों को और ऐसे खिलाड़ियों को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे खेल और खिलाड़ियों की भी हिम्मत अफजाई करें। कोच अजमत मोहम्मद समेत अकील अहमद, अनिल कुमार, अरुण के अलावा कुल 28 मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ, मेरा नाम अज़मत मोहम्मद और मैं 31 साल से जो है पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी हम लोग किर्गिस्तान गए थे इंडियन टीम के साथ और मेडल जीत के आए थे। और इस दफ़ा जो है हम 13 लोग गए कर्नाटक से, 12 लोग जो है मेरे टीम के थे यहाँ पर और विंटेज स्ट्रेंथ से हम लोग गए थे ट्रेनिंग करके इधर से। और एक बड़ा सा एक चैम्पियनशिप था और बहुत ही डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट था क्योंकि रशिया की ठंडी और बेंगलोर की ठंडी में काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन अपनी टीम जो है पूरा साल जो प्रिपरेशन करी थी, पूरा साल जो मेहनत करी थी, वो पूरा रंग लाया वहाँ पर। और हर एक कैटेगरी में उनके बॉडी वेट के और एज के हिसाब से मेडल जीत के आए। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किए। अरहम मोदी करके एक एथलीट हैं जो 50 किलो के बॉडी वेट पे 200 किलो डेडलिफ्ट किए। और चिराग हैं जो जूनियर कैटेगरी में खेलते हैं, वो 100 किलो कैटेगरी में 210 का डेडलिफ्ट करके वो भी रिकॉर्ड बना के आए हैं। तो ओवरऑल टीम के जो हैं 3 लड़कियां थे और 10 जो है लड़के, और मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज डिफरेंट कैटेगरीज में विन करके आए हम लोग। टोटल कितने गोल्ड मेडल्स? 16 16 बैंगलोर, हाँ मेडल्स। 16 मेडल इधर से, टोटल 31 यहाँ से जो है। ये जो फैसिलिटी आप देख रहे हैं 750 स्क्वायर फीट की, यहाँ से 13 एथलीट्स गए थे और 31 मेडल जीते, जिसमें 16 मेडल जो थे वो गोल्ड थे और आई थिंक 8 सिल्वर और 7 कुछ ब्रॉन्ज। मतलब 14 लोगों में 30 मेडल जीते। 13 13 लोगों में। 13 लोग। और ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था? नवंबर 14 से 17 तारीख तक, तो लास्ट वीक। हम लोग अभी जस्ट ये वीक वापस आए। इसी महीने में? इसी कहाँ महीने पे? में रशिया, मॉस्को। मॉस्को में। मॉस्को में कुल कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कैसा माहौल था वहाँ पर, कितना कंपटीशन? मॉस्को में करीब 3,600 550 रजिस्ट्रेशंस थे इवेंट के ओवरऑल। 40 कंट्रीज से जो है एथलीट्स आए थे। बहुत ही बड़ा कंपटीशन था। 4-5 प्लेटफॉर्म जो ऐसे लिफ्टिंग के हैं साथ में चल रहे थे और सुबह के 10 से लेके रात के 9 तक बहुत ही कंटिन्यूस एग्जीक्यूट किए। कंपटीशन लेवल और प्रोफेशनलिज्म वगैरह तो अलग ही लेवल का था। और किसके ये जो फेडरेशन है, क्या नाम, किसके तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था? ये वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन करके WRPF वर्ल्ड वाइड फेड है जो ओरिजिनेटेड फ्रॉम रशिया। तो उनका हर दफ़ा जो है ईयरली रशिया में ही होता है, मॉस्को में चैम्पियनशिप्स। लेकिन यूरोपियन होते हैं, एशियन चैम्पियनशिप्स होते हैं, और उनका एशियन चैम्पियनशिप जो है हम लोग इंडिया में होस्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर फरवरी में। सूरत गुजरात में होएगा वो चैम्पियनशिप। सो ऐसा कंट्री वाइज उनके चैम्पियनशिप होते हैं। यूरोप लेवल, एशिया लेवल, अमेरिकन लेवल, एशिया पैक लेवल पे रीजनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं और कंट्री वाइज भी होते हैं। तो उस सब के जो है एथलीट्स विनर्स जो हैं यहाँ पर आके वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फैसिलिटी किस तरह से मिल रही है आपको? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में स्पोर्ट्स को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन कर्नाटक में उतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। तो कुछ डिमांड है एथलीट आपको? जो पावर लिफ्टिंग के हिसाब से मुझे बोला जा सके, अभी दूसरे स्पोर्ट्स का तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि वो स्पोर्ट का हूँ नहीं मैं। लेकिन पावर लिफ्टिंग के हिसाब से जो है
पहले से ही कर्नाटक में बहुत पोटेंशियल रहा है और अभी भी है और ज़्यादा भी है। सपोर्ट तो कुछ नहीं है। आई मीन जितने भी अफराद यहाँ से गए पूरे अपने ही पैसों से गए, तो स्पॉन्सरशिप्स थोड़ा बहुत इधर उधर कोई सप्लीमेंट दे दिया, कोई कुछ दे दिया, शायद वैसा कुछ रहता है, लेकिन एक कोलैबोरेटेड एफर्ट अभी इतने मेडल जीतने के आने के बाद भी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है कि एक प्राइज़ कुछ दिए एथलीट्स को, नहीं। बिफोर एंड आफ्टर ड्यूरिंग कुछ भी सपोर्ट नहीं है। एनकरेजमेंट मेरा नाम मनीषा है, मैं आसाम से हूँ और मैं कम्पिटिटिव पावर लिफ्टिंग कर रही हूँ पिछले 2 साल से। तो हाल ही में जो अभी मॉस्को में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ तो उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला, तो वो अनुभव बहुत ही अलग था और बहुत मतलब एक अलग लेवल पे था। कुछ नया देखने को, कुछ नया करने को मिला, नया सीखने को मिला। मैंने अंडर 67.5 कैटेगरी में फुल पावर लिफ्टिंग में पार्ट लिया था और मुझे उसमें गोल्ड मिला। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद है अपने कोच को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और अब मेरे टीम मेम्बर्स जो हम मेरे साथ थे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन हम इस जिम में करते थे। तो पहला ही मुकाबला था आपका इंटरनेशनल लेवल? हाँ, ये मेरा पहला मौका था। हाँ। तो 2 साल में आई थिंक अच्छा लग रहा है कि एक चांस मिला कि इंटरनेशनल में जाके खुद को प्रेजेंट कर सके अपने देश के लिए। तो होप सो कि फ्यूचर में भी भगवान के आशीर्वाद से अगर रहा तो हम फिर से करेंगे। तो दूसरे यूथ को आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक एक सवाल लेंगे। दूसरे यूथ को कि हाँ, अगर आपको करना है तो ज़रूर कोशिश कीजिए। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है और हाँ, अगर सही में आपको दिल से करने का मन है तो हाँ, आपको मतलब उस हिसाब से आपको जैसे आपको जिसके साथ भी कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से आपका प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, आपको काम अपना करना पड़ेगा। नहीं तो अगर काम नहीं करोगे तो आप नहीं जब बढ़ सकते आगे। ओके, मुझे बताएं क्या कैसे लग रहा है? मेरा नाम अखिल रायन अहमद है। मैंने 2 मेडल जीता है और रशिया में, एक गोल्ड अंडर फुल पावर 75 केजी जूनियर और एक स्क्वाट ओनली इवेंट में 75 केजी जूनियर में। बहुत अच्छा लग रहा है और नेक्स्ट ईयर की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और मुश्किल और मेडल जीतने का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और मेरे माँ बाप को और मेरे कोच को बहुत धन्यवाद कहता हूँ मैं और शुक्रगुजार हूँ उनके। शुक्रिया। पिछला जो मुकाबला था कजाकिस्तान में था आपका, तो उसके बाद ये दूसरा मुकाबला है इंटरनेशनल लेवल पर। तो वो उससे बहुत बेहतरीन कंपटीशन था और बेहतरीन दूसरे खिलाड़ी भी आए थे यहाँ पर और इनका माहौल बहुत अलग था और बहुत बड़ा था इस बार और मुश्किल था कंपटीशन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम जाके मेडल हासिल करके आएंगे बल्कि। कौन था आपके खिलाफ? बहुत कॉम्पिटिटर्स थे कंपटीशन में, कुल मिला के 3000 से ऊपर कंपटीशन था, कॉम्पिटिटर्स थे। तो बहुत अच्छा माहौल था और अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला हमारे को कितने वहाँ पर कंट्रीज जाकर। उसमें हिस्सा लिए? 24 कंट्रीज थे उसमें, 39 कंट्रीज थे, सॉरी 39 कंट्रीज थे उसमें। और जो हिस्सा दिए थे उसमें इंडिया भी एक पार्ट थे। कितने कितने मेडल लिए हैं? टोटल कर्नाटका टीम से हमने 31 मेडल्स लिए थे। मैंने 2 गोल्ड जीता है उसमें और यहाँ विंटेज ट्रेंड से हमने 16 गोल्ड्स जीते हैं, तो उसमें 2 गोल्ड मैंने जीते हैं। तो पर्सनली जो है आपको खुशी हो रही है और पूरी फैमिली के लिए भी जो हाँ, बहुत खुश हूँ अपने फैमिली, माँ बाप के लिए और मेरी सिस्टर के लिए जो यूएस में रहती है। बहुत सपोर्ट करती है मेरे को, जो इक्विपमेंट सब में बहुत सपोर्ट करती है। मेरे कोच हर मुश्किल समय में ये खेल में मेरा साथ देते हैं और मेरे माँ बाप सारे कुछ बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। मेरे पूरे टीममेट्स मेरे पूरे जर्नी के साथ थे, तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और हाँ, और अल्लाह का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना ताकत दिया है मेरे को। टारगेट क्या सर है? टारगेट और मेडल जीतना और नाम रोशन करना अपना माँ बाप का और बहुत मेडल्स जीतना देश के लिए। तो बहुत खुशी हो रही है। तो नौजवानों के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? नौजवानों के लिए ये एज सर बोले कि अगर कुछ हासिल करने के लिए मन लगा देना तो दूसरे बुरे चीज़ों में दिल नहीं लगता है, तो वो उससे दूर रह सकते हैं और डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हैं। तो मेरा नाम मिथिलेश है। मैं 5 साल पहले पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया था अपने कोच के साथ में, सर के साथ। ये मेरा सेकंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और इससे पहले मैं 2019 में जूनियर कैटेगरी में 3 मेडल्स जीता था, गोल्ड मेडल। और अभी स्क्वाट ओनली इवेंट में अंडर 110 किलो कैटेगरीज में मुझे गोल्ड मेडल मिला है।
अच्छा, कैसा रहा सर कंपटीशन? कंपटीशन मतलब अभी तक का तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे, मतलब वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के साथ में हम लोग कम्पीट किए हैं वहाँ पे। और ओवरऑल पावर लिफ्टिंग, मतलब फुल पावर लिफ्टिंग में 3 अलग अलग मतलब का टोटल बनता है, स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट का। तो ओवरऑल में 725 किलोस का टोटल है मेरा, तीनों ये मिला के। तो और रैंकिंग्स में 7th रैंक आया था फुल पावर लिफ्टिंग में, और सिंगल इवेंट में मुझे गोल्ड मेडल मिला स्क्वाट ओनली में। कितने दिन का सफर था सर पूरा? सर ये 6 डेज था वहाँ पे रशिया में। कैसा एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या मुश्किलें क्या है सर? मुश्किलें तो कुछ भी नहीं, मतलब टीम के साथ में ट्रैवल किए तो सब कुछ अप टू डेट एकदम अच्छा था। मेरा नाम मोहम्मद अरहम मोदी है। मैं बैंगलोर कर्नाटका से हूँ। तो मैंने अंडर 52 वेट क्लास में 200 केजीज पुल किया है और गोल्ड मेडल जीता है, और इंडिया के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड? डेडलिफ्ट ओनली में अंडर 52 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कैसा लग रहा है आप देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं? It's a very proud moment, and it's all possible because of Vintage Strength and Azmat sir and my coach Nihal. तो कैसे अपने इसका कब से शुरू किया आपने स्पोर्ट्स में? मैंने 2 साल से प्रैक्टिस शुरू किया था, लेकिन 8 मंथ से कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस ये चीज़ को हासिल करने के लिए। मेरा नाम प्रदीप नाविक है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और यहाँ कर्नाटक में पिछले 6-7 साल से रह रहा हूँ, और 4 साल से मैं कर्नाटक स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पावर लिफ्टिंग। मैं अजमत सर के अंडर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ 4 साल से, और फ़िलहाल ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग था, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है विंटेज स्टेट का बहुत पॉजिटिव है, और उसके बाद फिर आगे का करियर इसी में करना है, पावर लिफ्टिंग बस। तो क्या करते हैं आपके अब्बा? मैं फ़िलहाल मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, और मेरी फैमिली जो है एज अ लाइक फार्मिंग फार्मर है मेरे मॉम डैड, और छत्तीसगढ़ में बस। तो यहाँ पर Hi everyone, I'm Kavya. I'm a chartered accountant by profession. I started powerlifting with Azmat sir in January this year. I wouldn't believe I will go to a international platform had someone told me I'll do this 1 year back. So this all happened very quick, and whatever stages he's taken me is all credit goes to him. And we started with district, state, and then now we are at the world championship. So I won 1 silver in full powerlifting in under 82.5 kgs category, and 2 golds and 1 bronze in single lifts as well. So this entire journey has been wonderful, especially with Team Azzy and training here at Vintage Strength. It's been a beautiful journey, and all thanks to my family, also my coach, and also the team here at Vintage Strength. for ladies, how these sports is comfortable, especially for women? So the reason why I started strength training was because I had PCOD in the first place. So I had tried all form of diets and all medicines, and nothing had worked. And once I started strength training, all symptoms reduced, and my life became better all by itself. And I'm on no medicines or diet right now. So that's how I started strength training in the first place. And I realized I had more potential, and people at the gym told me I could lift heavy, and that's how I met Asmat sir, and it all started from there. So I would say strength training is mandatory for everybody, not just men or women, and it's especially beneficial for women who have such diseases. And yeah, it's common for both men and women. There's no age limit or gender limit here in powerlifting. जैन है, ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन है। मैं सर के अंडर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स से का ट्रेनिंग ले रहा हूँ। इसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड मैं सोच के गया था मे भी मेरे नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं कि मैं नहीं जीत पाऊँगा, बट वहाँ पे हम लोगों ने सब ने टीम एफर्ट मिला के बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड सभी माशाल्लाह से घर मेडल लेके आए हैं। तो बहुत सारे गोल्ड, बहुत सारे सिल्वर, बहुत सारे ब्रॉन्ज, सबको प्लेस मिला। आपको क्या मिला? मुझे 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। कैसा लगा बताइए। हेलो, मेरा नाम चिराग है, मैं बैंगलोर से हूँ। मैं पावरलिफ्टिंग कंपटीशन में एक गोल्ड मेडल जीता था, और स्क्वाट ओनली कंपटीशन में 1 गोल्ड मेडल जीता हूँ। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या एक्सपीरियंस रहा?
बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही अच्छा लगा उधर जाके। तो पहला ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट था आपका? हाँ, पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। तो क्या करते हैं आपके अब्बा अम्मी, और कैसे आपको एनकरेजमेंट मिला फैमिली से, और क्या कहना चाह रहे हैं, और इतनी जीत के लिए किसे आप क्रेडिट देना चाहते हैं? मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं और ये क्रेडिट मेरा सर के वजह से और पूरा टीम और मम्मी पापा को ही जाता है, तो उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक्सपीरियंस वाइज बोले तो उधर बहुत अच्छा था और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से उन्होंने कंपटीशन निभाया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। Hi, my name is Bidan Arun. I'm from Bangalore. I've lived and grown up in Bangalore. I'm 20 years old and I'm studying architecture in Acharya Polytechnic. I won 3 gold medals and 1 silver in Moscow, Russia in the World Championship. So what do you say, how was the competition? The competition was a very new experience. The efficiency and the pace that they executed the competition was very fast. It was a very new experience because it was a different weather, it was a different place, a different country. So it was very new. So what is your profession? I am studying right now. I'm in my second year in architecture. So along with your study, you are doing this. Yes. So what is the future aim? My future aim is to continue in powerlifting and also excel in my career, finishing my college. But the main goal is to set records. I want to break a world record in powerlifting. It's a dream.